चलिए हम बात करते हैं अपने दिल की या ब्लड वेसल्स की। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। जिसको पता वेव कीजिए, देखिए वेव करेंगे तभी मुझे पता चलेगा आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं और कितनी होती हैं, किसी को पता है? मैं कोई साइंस की क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैंने साइंस नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक। और आप लोगों में से मुझे नहीं पता साइंस बैकग्राउंड से कौन है इस कॉल्स पे। लेकिन जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में इतनी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं कि पूरी बॉडी टॉप से लेकर टॉय तक पूरे में ऐसे एक जैसे जाल बिछा होता है वेसल्स का। और उन वेसल्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को और ब्लड को पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक लेके जाना होता है। और ये जो जाल होता है, जो वेसल्स का जो जाल होता है, 19,900 हमारी बॉडी में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो नसें होती हैं, जैसे आपकी नसें, अब आप देखेंगे ऐसे हाथ तो आपको नसें नजर आती हैं, आपकी आ रही है नजर? वेव कीजिए अगर नजर आती हैं आपको तो। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो ये जो वेन्स होती हैं, इनका काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड को, ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाना। और ये एक मैसेंजर का काम। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे वाले सेशन में हम इसकी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको अगर ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा साइंस बैकग्राउंड के नहीं होने के बावजूद भी। और ये आपको हेल्प करेगा बाकी चीजों को समझने में। तो नस जो होती है, हमने कई बार देखा है, हमारी बोलते हैं हमारी नस दब गई है, हमें सुन्न हो गया है, हमें बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये वो नस की वजह से होती हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो उसको कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस पिक्चर में मैंने कोशिश की है दिखाने की, जो हमारी बॉडी में जो वेन्स होती हैं, या जिसे हम नस बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेड और जो ब्लू हैं, ये हमारी वेन्स हैं। ये सबकी बॉडीज में होती हैं। अभी हमने पीछे स्लाइड में देखा, लगभग 19,900 के आसपास हम ये ब्लड वेन्स होती हैं। और इसका काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाना। आप सोचिए, अगर ये ब्लड वेन्स जिसमें ब्लड और ऑक्सीजन जाता है, अगर ये रुक जाए, किसी में ब्लॉकेज आ जाए, तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स होंगी। अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो वेव कीजिए। अगर ये प्रॉब्लम्स होगी तो ओके। तो हम इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो वेन्स होती हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाती हैं, और वो ब्लॉकेज क्यों होती है? ब्लॉकेज होता है, ब्लॉक ये एक छोटी सी, एक जैसे पानी की, जैसे आपके घर में नालियां होती हैं, उसमें से पानी निकलता है। अगर उस पानी जब निकल रहा है, और पानी जैसे आपके घर के किचन में सिंक होता है, सिंक में से भी जब पानी आप निकलता है, और वो उसमें अगर डिपॉजिट कचरा कचरा ज्यादा हो जाए, तो क्या होता है? सिंक चोक हो जाता है सिंक चोक घरों में हमारे। तो आप क्या करते हैं? उसको क्लीन करते हैं, उसको ब्रश मारते हैं, या उसको ड्रेनेज डालते हैं, या उसको क्लीन करते हैं, खोलते हैं, उसको साफ करते हैं। इसी तरह जो हमारी बॉडी की जो वेन्स होती हैं, उसमें अगर फैटी डिपॉजिट्स हो जाए, फैटी डिपॉजिट्स अगर उसमें हो जाएगा, तो उसमें भी ब्लॉकेज हो जाएंगे। या फिर उसमें ब्लड क्लॉट्स, जैसे ब्लड होता है, आपने अक्सर सुना होगा, जो हार्ट पेशेंट होता है, हम उसका बोलते हैं ब्लड उसका थिक हो गया है। थिक मतलब गाढ़ा हो गया। जब चीज कोई गाढ़ी हो जाएगी, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, प्रॉब्लम आएंगे। तो वो ब्लड क्लॉट्स हो जाती हैं। या वेन्स कभी कभी लोगों की बढ़ जाती है या दब जाती है। जैसे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जब हमारी वेन्स दब गई, जैसे आपको सर्वाइकल अगर पीछे होता है कमर में या इस तरफ, वो किस लिए होता है? क्योंकि कुछ आपकी जो वेन्स होती हैं वो दब जाती हैं। और जब दब जाती है तो ब्लड का फ्लो वहां पर नहीं हो पाता। और जब ब्लड का फ्लो रुक जाता है उस जगह पर, तो क्या होता है? आपको आपको कैसे पता चलता है बॉडी में? आपको पेन्स होना शुरू होता है। तो कभी कभी आपको चोट लग जाती है, किसी को खुदा खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया है, और कोई घर में कोई गिर गया आप, या घर में किसी से ज्यादा हो गया, तो भी आपको वेन्स में इंजरी हो सकती है, जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे डिफरेंट रीजन हैं वेन्स के, जिसमें आपको नसों में प्रॉब्लम हो सकती है। जब वेन्स में दिक्कत होती है तो हमें क्या होता है? हमारे इस कॉज पे बहुत सारे लोग हैं जिनको जोड़ों में दर्द होता है, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, माइग्रेन होता है। तो ये सब चीजें जितनी भी होती हैं, ये कुछ ना कुछ इनका लिंक वेन से होता है। बाकी फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो वेन्स में ब्लॉकेज है उसका एक सिग्निफिकेंट रीजन है। उससे क्या हो सकता है? हमें स्वेलिंग हो सकती है। कभी कभी हमें लगता है हाथ हमारा स्वेल हो गया, क्यों? क्योंकि वहां पर आपके नस में जो ब्लड और जो ऑक्सीजन जो सर्कुलेट होता था, उसमें ब्लॉकेज हो गई। या आपको पेन्स होना शुरू हो सकता है, या वो पोर्शन आपका थोड़ा रेड हो गया है, या उसका स्किन कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया बाकी स्किन कलर से। और कुछ लोगों को वेरिकॉज की प्रॉब्लम होती है, जिसे बोलते हैं आपकी जो वेन्स है वो बहुत ज्यादा दिख रही है। ये जितने भी रीजंस हैं, ये हमारी ब्लड, जो हमारी वेन्स है, उसके ब्लॉकेज को दिखाता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम बात करेंगे ये जो वेन्स होती हैं हमारी, ब्लड वेसल्स जो हमने डिस्कस किया, या जो नस बोलते हैं हम हिंदी में, इसमें ब्लॉकेज के रीजन हमने पढ़े, और हमें ये भी समझ में आया इससे कारण क्या हो सकते हैं, और हमें ये भी समझ में आया इससे हमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हर्बल लाइफ में हमें इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। हर्बल लाइफ में एक नाइट वर्क्स आता है। नाइट वर्क्स का मतलब जो नाइट में काम, ये नाइट वर्क्स है, ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है, और ये पाउडर फॉर्म में आता है। कितने लोगों को पता है ये नाइट वर्क्स होता है? वेव कीजिए जिन जिन को पता है। और कौन कौन लोग यूज कर रहे हैं? चलिए, जो लोग यूज कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है ये, और जिनको नहीं यूज कर रहे उनको बहुत अच्छा है, ये उनको समझना चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज हम क्वेश्चन आंसर सेशन में इसमें उनसे डिस्कस करेंगे। तो ये जो डाइट, ये पाउडर फॉर्म में होता है, और ये हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन हम इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और आपको इस कॉल खत्म होने तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और ये जो होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जो वेन्स होती हैं जो ऑक्सीजन और ब्लड्स को हमारी बॉडी में एज ए मैसेजर लेके जाती हैं ऊपर से नीचे तक। तो ये जो नाइट वर्क्स होता है, ये हमारी वेन्स को खोल के रखता है, मतलब उसमें जो ब्लॉकेज होती हैं उनको खोल देता है। जब ब्लॉकेज खुलती है तो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन और ब्लड है आपकी वेन्स में, वो अच्छी तरह ट्रेवल कर पाएगा। और जब आपका आपके वेन्स में जब ब्लड और ऑक्सीजन अच्छा ट्रेवल करता है, तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत एक्टिव फील करते हैं, और आपको सुस्ती नहीं आती है, आपका बहुत ज्यादा काम कर पाते हैं, आपको थकावट महसूस नहीं होती है, और आपको एक बहुत अच्छा महसूस होता है। और जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रीचा जी ने शुरू में बताया, जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, आज जितने लोग ऑन एन एवरेज किसी बीमारी से मरते हैं, तो हर तीसरा या चौथा इंसान जो मर रहा है वो हार्ट की प्रॉब्लम से। और हार्ट की प्रॉब्लम्स में क्या होता है, हम बोलते हैं हमारी आर्टरी एक ब्लॉक हो गई है, दो ब्लॉक हो गई है, 90% ब्लॉक हो गई है। ये आपने अक्सर सुना होगा हार्ट पेशेंट का, अगर जिनको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के लिए लेके जाया जाता है, उनको बोलता है इनकी तो 90% ब्लॉकेज। सुना है आप लोगों ने? सुना है? तो वो जो ब्लॉकेज होती है 80%, 90% या पूरी दो ब्लॉकेज हो गई हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि इसमें फैट डिपॉजिट हो जाता है। और उस चीज को नाइट वॉक एक मिरेकल है और एक अमृत है उस चीज के लिए, क्योंकि ये हमारी जो वेन्स हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी जो आर्टरीज हैं, उनको खोलने का काम करता है। आपको मेरी पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पे? ये ये लॉइस इग्नारो हैं। ये एक नोबेल डॉक्टर साइंटिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और साइंस में नोबेल प्राइज एक बहुत अचीवमेंट माना जाता है। डॉक्टरी की स्टडी करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उसके ऊपर आप उसको नोबेल प्राइज मिल रहा है, तो मतलब आप समझ लीजिए आप बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये जो लॉइस इग्नारो हैं, ये हर्बल लाइफ से एसोसिएटेड हैं, और ये खुद हर्बल लाइफ में एसोसिएट हुए हैं अपने आप आकर। और आप इनके लिए बहुत अच्छा क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही जो नाइट वर्क्स है, इन्होंने ही उसको बनाया है, और इन्हीं की वजह से हम आज इस नाइट वर्क्स को ले पा रहे हैं। और इनको 1998 में नोबेल प्राइज मिला था, और ये हर्बल लाइफ से एसोसिएटेड है अभी। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो इंग्लिश में है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। आपको मेरी वीडियो दिख रही है तो वेव कर दीजिए। वेव कर दीजिए, मेरी वीडियो दिख रही है तो। आवाज आ रही है? आवाज? सर आवाज नहीं है इसमें। आवाज नहीं है, बट वीडियो दिख रहा है। आवाज नहीं है? कैसे आवाज आएगी? मुझे आवाज आ रही है यहाँ पर। आप अपना सर नहीं, आप अपना ऑडियो कनेक्ट, वो सॉरी, इसमें स्क्रीन शेयर के साथ मैं चलाती हूँ सर इधर से। मेरे को आप अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कीजिए, मैं चलाती ठीक है, ओके। हूँ। ओके सर। flowing through lands, carrying minerals to enrich the soil and sustaining life wherever they reach. Just like your blood vessels keep you charged by delivering oxygen and nutrients to every cell of your body. The proper circulation of blood works towards keeping your heart healthy. So, isn't your cardiovascular system a network of rivers that sustains your body?
There's a key compound that is essential in maintaining a healthy flow of blood, nitric oxide. It is naturally produced in blood vessels and is responsible for regulating the blood flow by widening the vessels. Ensuring that adequate nitric oxide is produced in your body is key to your overall cardiovascular health. A healthy diet and regular exercise help in the production of nitric oxide during the day. However, at night, the production of nitric oxide declines. We've developed Herbalife Nightworks in collaboration with Nobel laureate Loïc Ignarro. It contains L-arginine to help your body create the life-supporting nitric oxide. Herbalife Nightworks contains a blend of L-arginine, vitamin C, vitamin E, and folic acid. L-arginine works with your body's own mechanism to produce nitric oxide. Research indicates that L-arginine keeps blood vessels toned and flexible for healthy cardiovascular function. To boost your nitric oxide production, mix 1 scoop or 10 grams of Herbalife Nightworks in 240 milliliter of water or juice or F1 shake. While we recommend taking it in the night, you can also take it any time of the day or night as per your convenience. Since the natural production of nitric oxide begins to decline around the age of 30, a scoop of Herbalife Nightworks every night can support young adults in keeping their heart healthy. Herbalife Nightworks works for your body. Anji sir, you can continue. Thank you, Richa ji, thank you. तो स्क्रीन शेयर ऑफ करके दोबारा कीजिए। हाँ जी, अभी ठीक है। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यहाँ वेव कर दीजिए। तो अभी हमने जो एक ऑफिशियल वीडियो है नाइट वर्क्स का हर्बलाइफ से वो सुना, उसमें आपने कुछ चीजें नोट की होंगी। एक तो इसने बोला है जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? पूरी बॉडी में जो हमारा ऑक्सीजन को ट्रेवल करने का होता है। आपको समझना होगा, थोड़ा साइंस का है चीज, कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होता है, वो हमारी वेन्स के से हमारे सर से लेकर पैर तक में घूमता रहता है, वेन्स के जाल में। आपने उसमें पिक्चर भी देखा होगा। और उसे हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और उसको उसको मूव करने के लिए जो चीज यूज होती है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एक साइंस की टर्म है, अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हेल्प करती है हमारी उन नसों को खोल के रखने की, और उससे हमारे में ब्लड और ऑक्सीजन वो ट्रेवल कर सकता है। और उसमें ये भी बताया इस वीडियो में, ये जो नाइट में होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, वो दिन में तो बनता रहता है, लेकिन रात में उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है बॉडी में बाय डिफॉल्ट। इसीलिए आपने देखा होगा, जो हमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट रिलेटेड या वैसे जो होती हैं, वो नाइट में ज्यादा होती हैं, क्योंकि उस टाइम में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और वो प्रोडक्शन कम होता है तो हमें ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम शुरू होती है। और इसमें आपने ये भी सुना इस वीडियो में, इसमें क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। इसमें एल अर्जिनाइज होता है, और इसमें एल सिट्रुलिन होता है, और इसमें विटामिन सी भी होता है और विटामिन ई भी होता है। विटामिन सी 23 mg होता है, विटामिन ई 7.5 mg होता है। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और वेन्स होता है, वो स्किन है हमारी पार्ट ऑफ अंदर इनर स्किन है। और विटामिन सी हमारी ऑक्सीजन में हेल्प करता है। और इसमें इसमें नींबू का एक्सट्रैक्ट इंक्लूड होता है। इसमें इसमें हिबिस्कुस फ्लावर पाउडर भी होता है, और उसमें अंगूर के बीज का भी इसमें मिश्रण होता है। तो ये सब चीजें हमारे नाइट बॉक्स में मिलती है। और इसके अंदर हमें सिर्फ 10 कैलोरीज मिलती हैं। कैलोरीज, क्योंकि हम एक वेट लॉस जर्नी में हैं यहाँ पर, तो हम कोशिश करते हैं हर चीज की कैलोरीज को पता होना चाहिए। तो आपको भी अपनी नॉलेज के लिए, और आप जब किसी को रिकमेंड करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, एक स्कूप में सिर्फ 10 कैलोरीज आती हैं। और इसमें फॉलिक एसिड होता है। ये फॉलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी हेयर हेल्थ के लिए, हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके लिए। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए और बाकी को अगर आप शेयर करेंगे तो काम आएगी आपको। अब हम बात करेंगे नाइट बॉक्स कैसे काम करता है। अभी हमने सुना है प्रमोट नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, जो हमें
ब्लॉकेज में हेल्प करता है खोलने में, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। और ये जो हमारे हार्ट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आर्टरी, जैसे हम 3 आर्टरीज होती हैं और तीनों में जो ब्लॉकेज होता है, तो उससे नाइट वॉक से वो ब्लॉकेज खुलना शुरू हो जाता है। और ये बेस्ट होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए। अगर आपके घर में, आपके आसपास जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये नाइट वॉक एक मिरेकल है, और उनको आप जरूर दीजिए। आपके लिए जैसे जैसे अगर आपको प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, तो आप इसको लेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो। नाइट वॉक्स में डोज क्या कितनी लेना चाहिए नाइट वॉक्स, वो भी हम इस वीडियो में देख चुके हैं। इसमें हमें कोशिश करना चाहिए नाइट वॉक्स नाइट में लेना चाहिए। और सोने से 1 घंटा पहले लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नाइट वॉक्स लेने के बाद आपको हो सकता है यूरिन की प्रॉब्लम, यूरिन आपको आए। तो अगर आप नाइट में बिल्कुल सोने से 1 मिनट पहले लेंगे, तो आपको हो सकता है उठना पड़े यूरिनेशन के लिए। तो कोशिश कीजिए कम से कम 1 घंटा पहले लीजिए आप। और हमने इसमें ये भी डिस्कस किया कि पानी में भी ले सकते हैं इसको आप, पानी में बेस्ट ऑप्शन होता है। और इसके साथ साथ आप, अगर आपके पास सिंपली प्रोबायोटिक अभी भी स्टॉक में है, जो खत्म हो गया, अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक में है, तो आप सिंपली प्रोबायोटिक और एलो कॉन्सेंट्रेट भी इसमें डाल सकते हैं। और इसका टेस्ट बड़ा लेमनी टेस्ट हो जाता है। जो लोग लिम्का के शौकीन हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये फ्लेवर है। जैसे मैंने अपने पापा को शुरू किया, ये उन्हें हर्बल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम दिया, तो उन्होंने सोचा, मैंने उनको लिम्का दिया, उनको बहुत अच्छा टेस्ट लगा है, तो अब वो ले रहे हैं और उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है इससे अब। और कोशिश करना है इसके बाद आपको कुछ खाना नहीं चाहिए। तो कोशिश कीजिए रात को सोने से 1 घंटे पहले लीजिए, और इसके बाद आप कुछ खाइए मत, और फिर आप सोइए, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अब काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम एक्सक्यूज होता है कि हमें सर बाकी सब डाइट ठीक है, लेकिन हम नाइट वॉक्स नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और आपको ये समझना पड़ेगा, जो चीज एक्सपेंसिव होती है, वो जरूरी है कि आपको उसकी महत्व समझने की जरूरत है। क्योंकि ये जो इसमें जो पीछे जो इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं, वो सारे एक्सपेंसिव हैं। और जो हमारे बॉडी का पूरा जो पार्ट्स है, सर से लेकर पाँव तक, उसको क्लीन करता है। ये खाली सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, ये हमारी वेन्स हैं, हमारी जो ब्लॉकेज हैं, हमारी जो आर्टरीज हैं, उनको सबको खोलता है। तो ये बहुत क्रूशियल फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसकी हमारी हेल्थ के लिए। और इसी इसी की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड हमारी वेसल्स में अच्छी तरह फ्लो करेगा, और ये बहुत जरूरी है, हमें लेना चाहिए। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स है, उनके लिए तो अमृत है। तो अभी मेरे पास मैं यही डिस्कस करना चाहूंगा। मैं अब कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर कर सकता हूँ अभी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो। नहीं तो मैं ऋचा जी को वापस दे देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, रेनू जी का आई थिंक। अच्छा, ठीक है ऋचा जी, आप टेक ओवर कर सकते थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अमेजिंग नॉलेज दी है। देखिए हार्ट, हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हार्ट है ना, हार्ट की बात करने के लिए अगर कोई और, जैसे वो एक कोट भी बना हुआ है, जो दिल से करे प्यार वो नाइट वर्क से कैसे करे इनकार, है ना। ये हर्बल लाइफ के कोट्स हम लोगों ने बनाए थे कि जो दिल से करे प्यार वो नाइट वर्क से कैसे करे इनकार। और अगर आप सच में अपने आप से प्यार करते हैं, तो क्योंकि देखिए हार्ट का जो सर ने जैसे स्टार्टिंग से बताया कि हार्ट में इतनी सारी हमारी ओवरऑल बॉडी में वेन्स होती हैं। बेसिकली हम इसको हार्ट के साथ इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि हार्ट एक ऐसा हमारी बॉडी का एक मसल है, एक मजबूत मसल है, जिसको हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हार्ट ही एक ऐसी चीज है जो, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि मदर वॉर्म से लेके टिल डेट तक, जब तक आप जीवित हो, अब चल रहा है वो दिल आपका, है ना, वो धड़क रहा है, वो रात को भी धड़क रहा है, सुबह भी धड़क रहा है, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है आप तो। और एक सबसे बड़ी चीज कि अगर आपका हार्ट कहीं पर भी ब्लॉकेज आ जाए, जैसे सर ने बोला कि 90% 95% आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं, और जहां पर वो, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हार्ट की क्या है कि हार्ट की जब आर्टरीज 95% तक भी ब्लॉकेज रहता है ना, तब भी इंसान को दिक्कत नहीं आती। हार्ट तभी भी परेशान नहीं करता अनटिल एंड अनलेस जब वो पूरा ब्लॉक ना हो जाए एक वेन। क्योंकि जैसे आई थिंक सर ने थोड़े दिन पहले भी एक बताया था कि हार्ट की 3 वेन्स होती हैं, हार्ट में 3 वेन्स होती हैं, और एक भी वेन जो है वो ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाए, और जो 95 to 5% जो बचा हुआ 5% है ना, वो विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स में भी ब्लॉक हो सकता है। मतलब कई बार अगर आप टेस्ट करवाएंगे, अभी तो चलो हम हर्बल लाइफ वाले हैं, हमारी बॉडी में फैट है माना, लेकिन हमारी वेन्स इतनी ज्यादा क्लीन होने स्टार्ट हो गई, हमें दिक्कत नहीं आ रही, है ना। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे अगर मैं अपने ही घर की एक बात करती हूँ, हमारे रिलेटिव्स हैं,
उनका सडनली मतलब जैसे 10-11 बजे डिनर किया उन्होंने और 12 बजे के आसपास उनको एकदम से चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ, उनको पसीना आना स्टार्ट हुआ, उनका जो फेस था वो बिल्कुल रेड हो गया, है ना। और उसके बाद जब उनका बेटा उनके पास आया तो उसको पता चला कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए और विद इन 3 आवर्स उन्होंने, डॉक्टर्स ने फर्स्ट एड नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट उनकी बाईपास सर्जरी कर दी। उन्होंने एक वेन कोई आर्टरी कोई उन्होंने जो 3 आर्टरीज में से एक आर्टरी को मतलब वो करके डिस्कनेक्ट करके उसमें स्टंट डाल दिया ताकि वो जो बाकी की वेन्स है वो बच जाए, है ना। इस वजह से मतलब क्योंकि देखो बाईपास सर्जरी, हार्ट सर्जरी एक ना अमीरों वाले फीलिंग आने लग गई अब कि अमीर लोगों को, बट ये प्रॉब्लम सबके साथ है ना। क्योंकि जिसकी वेन में प्रॉब्लम है, जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आएगी। और हम एक चीज और बताऊंगी, एक और रिलेटिव थे हमारे, वो एक्सरसाइज करते करते उनकी उनकी ऑलरेडी बाईपास सर्जरी हुई हुई थी, वो एक्सरसाइज कर रहे थे और उनकी वो बाईपास सर्जरी वाली जो जो स्टंट था ना वो भी फट गया उनमें, इतनी ज्यादा बॉडी में फैट होने की वजह से कि कहीं ना कहीं वो चीजें भी डिस्टर्ब करती हैं। तो हमने अभी तक हम लोग बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन आने वाले जो लोग हैं, हो सकता है हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े जिनको हार्ट की ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो, तो हम लोग उनके लिए पहले डाइट के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद इमिडिएटली उनको नाइट वर्क्स के ऊपर डालना जरूरी है, ठीक है। सो हम लोग पहले यूज करेंगे, जैसे हम केसर ने बोला उसका टेस्ट लेमनी है, उसमें ये चीजें हैं, जब तक आप या हम यूज नहीं करेंगे हम किसी को भी नहीं बता पाएंगे। एक सबसे बड़ी हर्बल लाइफ की चीजें हैं कि जब आप कंज्यूम करते हो ना प्रोडक्ट को, जैसे अभी आप शेक पी रहे हो, आप ए फ्रेश पी रहे हो, तो आप लोगों को समझा सकते हो कि इसका टेस्ट लेमन फ्लेवर वाला ए फ्रेश का टेस्ट इस तरह का है, एलो डाल के उसमें ये हो जाता है ऐसे। तो अगर आप चीजें कंज्यूम नहीं कर पाओगे तो आप लोगों को भी समझा नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या है कि अपने डाइट में नाइट वर्क्स को ऐड कीजिए, भले ही दिन में एक बार लीजिए, ठीक है। वो एक बार अगर आप लेते रहेंगे तो एक जो बॉक्स है वो ऑलमोस्ट फुल मंथ चलेगा, लेकिन चाहे एक बार लीजिए, उसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेना पड़ेगा। वरना क्योंकि आज हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी हर्बल लाइफ वाले हैं, क्लैप कीजिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए कि उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर दी, हमें कोई कैलोरी का ध्यान नहीं। अच्छा आप ये बताइए कि आपको जब से हर्बल लाइफ में आए हो आपको कैलोरीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कितनी कैलोरीज खानी है, हमें नहीं खानी। हमने हमने आपको बोल दिया कि 4 चम्मच शेक पीना, उसमें 1 चम्मच आपने 2 चम्मच प्रोटीन, वो जितनी मिनिमम कैलोरीज मैक्सिमम कैलोरीज आपको वो ऑटोमेटिकली डिजाइंड आपकी बॉडी में चली जाती है। लेकिन अगर आप खाना खाओगे या कुछ भी करेंगे, जो लोग खाना खा रहे हैं या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको हम लोगों ने कैलोरी मैनेजमेंट भी सिखाना है, और उनको हम लोगों ने नाइट वर्क्स या बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। और सर ने बड़ी अच्छी चीज बोली कि ये महंगा है, इस वजह से लोग कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर वही चीज कहूंगी कि जो महंगी चीज है वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हैं, क्योंकि उसमें 350 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिलके अपना वो कहते हैं ना पूरे जिंदगी का निचोड़। और लुइस इग्नारो के लिए हम लोग क्लैप करेंगे, डॉक्टर हैं वो, फार्माकोलॉजिस्ट है वो, पिछले मतलब ये नाइट वर्क्स का जो उन्होंने इजाद किया, उन्होंने इन्वेंशन किया, वो एक ही दिन में नहीं है, वो पिछले 10 साल की उनकी मेहनत है, वो पिछले 10 साल की मेहनत है। 10 साल उनके उन्होंने उन फॉर्मूलाज के ऊपर वर्क किया, तब वो 10-15 साल बाद जाकर नाइट वर्क हमारे सामने आया है। और एक चीज हम लकी समझते हैं कि जब हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया में आया था, जब ये चरणजीत सर हैं या जितने भी हमारे सीनियर जो कोचेज हैं, उन लोगों ने जब अपना हर्बल लाइफ जर्नी स्टार्ट किया था वो सिर्फ शेक और एफ्रेश के साथ करते थे। लेकिन जब जूम कॉल आया उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि नाइट वर्क्स जब मैं हर्बल लाइफ में आई थी मेरे सामने ही नाइट वर्क, स्किन बूस्टर या ये जितने भी अमेजिंग प्रोडक्ट्स है ना, वे सारे हमारे सामने ही लॉन्च हुए, है ना। ऑक्यूलर डिफेंस है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे जर्नी के दौरान ही लॉन्च हुए हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये धीरे धीरे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते चले जाएं और हम लोग अपनी हेल्थ को इंजॉय कर सकें, सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, आपने बहुत ही अमेजिंग नॉलेज हमारे साथ शेयर की है। और अभी मैं जूही मैम, सीनियर कोच है हमारे, जूही मैम अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपने बारे में बताइए और शेयर कीजिए आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नाइट वर्क्स का सेशन था और इससे अच्छा एग्जांपल मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि आई एम द पर्सन, मैं भी इससे जूझ चुकी हूँ, मुझे एक साइलेंट अटैक आ चुका है और इसको कम से कम
4 साल हो चुके हैं। और तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, मेरे बच्चे अभी छोटे ही थे तो मुझे एक बहुत बड़ी फील हुआ कि अगर मैं चली गई तो इनका क्या होगा। और ये हालांकि मैं, ठीक है, सब कुछ होता है लाइफ में, एक माँ वाला रोल तो माँ वाला रोल ही होता है, बाकी चीजें अगर आप साइड में रखते हैं। और मतलब इतनी सारी डिप्रेशन होती हैं। जैसे आप नाइट वर्क्स का सेशन आया, थोड़ा सा मुझे एक वो चीज आ गई, इमोशनल भी हो गई थोड़ी सी, कि अगर ये ना होता तो शायद मैं इससे ओवरकम नहीं आती। क्योंकि मैंने तो अभी, मुझे ज्यादा देर नहीं हुआ इस चीज का, लेकिन हाँ, मैं मेडिकेशन था, मैं ठीक रिकवर कर गई। इट वॉज अ माइल्ड अटैक, पर मैं इससे रिकवर कर गई। लेकिन अब हाँ, मैं नाइट वर्क्स रेगुलर लेती हूँ। तो मैं यही कहूंगी कि इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और जीवन कहते हैं ना, जीवन दान, तो इट्स लाइक जीवन दान। तो थैंक यू सो मच रिचा मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जूही मैम। और हमें नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकल के यहाँ तक पहुंचे हो। सो हम क्लैप करेंगे जूही मैम के लिए, क्योंकि देखिए एक हम कहते हैं ना, एक जिंदा दिल इंसान के पीछे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। क्योंकि जूही मैम को हमने हमेशा चहकते हुए देखा है, क्योंकि डे वन से जब ये हम हमारे साथ मिले थे जर्नी में, हम लोग जब हम लोगों ने ज्वाइन किया, तो शी इज अ लाइवली पर्सन ऑलवेज, है ना। कि ये क्या है, मतलब हर चीज उनको होता था कि हर चीज की क्वेरी करना, कुछ भी करना। तो मतलब सच में मुझे रियली आई फील वेरी डिप्रेस अबाउट दैट कि हाँ जी, हाँ जी मैम। मतलब मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था। मेरे को सिर्फ ये था कि आज हार्ट से रिलेटेड था, कि मुझे उसे हुए 4.5 साल शायद हो चुके हैं, मैं याद भी नहीं करती उसको। लेकिन हाँ, खुद ही प्रिकॉशंस लेती हूँ, और अब नाइट वर्क्स भी आराम से लेती हूँ। और रात को ये ज्यादा असर करता है। तो मेरे को किसी ने रेकमेंड ही किया था, तो पर मैंने इस पे कभी किया नहीं, और वो डॉक्टर की मेडिकेशंस पे ही थी मैं, पर ज्यादा लेनी नहीं पड़ती थी क्योंकि मेरा माइल्ड अटैक, इट वाज वेरी माइल्ड। तो बस ये था कि जब मुझे वो चीज हुई, तब मुझे एक मतलब दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करी कि मेरे मतलब बच्चों का क्या होगा, मतलब हाउ विल आई प्रोसेस मेरा घर, मेरा ये, मतलब सबसे पहली चीजें इंसान के दिमाग में यही चीजें आती हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी इतने स्ट्रेस से, मतलब कई बार क्या होता है, बहुत ऑफिस में स्ट्रेस, बच्चों को लेके स्ट्रेस, कभी घर में कोई फाइट हो गई उसको लेके स्ट्रेस, मतलब जब ये सब चीजें इकट्ठी होती है ना, तो कई बार क्या होता है, जैसे आपने अभी बोला कि मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ। मेरा क्या है, मेरा चेहरे पे सब दिखता है। अगर मैं मुझे कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे चेहरे पे आती है, और अगर मैं उसे बोलती नहीं हूँ ना, तो आई टेक इट इनसाइड। तो शायद वही एक रीजन था, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं उगलने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं अपने टेम्परामेंट को ना हाइड करने की कोशिश नहीं करती हूँ। और मुझे तो लगता है ये सबसे अच्छा एक आपको कहेंगे ना, एक आपका हुनर कहेंगे इसको, या और सबसे अच्छी थेरेपी है, कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अकेले में भी निकालिए, आप कमरे में चले जाइए, जोर जोर से बोलिए, और या जोर से रोइए, जोर से रोइए। ताकि जब जो आंसू होते हैं ना, जब हमारे शरीर से आंसू निकलते हैं ना, ये सबसे बड़ी चीज होती है हमें थेरेपी देने की। और वो चीज होती, वही चीज शायद उस वक्त मेरे था कि मैं चुप रहती थी, या अंदर ही अंदर लेके और स्ट्रेस को किया, और शायद ये हल्का सा था क्योंकि मेरे को एकदम स्वेटिंग और ये सब चीजें हुई थी। और ये आप जो रात कह रहे ना मैम, शायद ये उसी दौरान हुई थी, एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज। और मेरा ना, मैंने ऑफिस में, मुझे पता था, मेरे फोन्स बज रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बस दे वर राइटिंग जस्ट मामा इज ऑन लीव, मामा इज ऑन लीव, दैट्स इट। और मुझे कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लग गया था उस दौरान इस चीज से ओवरकम आने के लिए। पर वही बात है, ये चीजें अगर हमारे मतलब हमें बहुत इफेक्ट करती हैं, आपकी ऑफिस लाइफ में भी इफेक्ट करती है। अगर उनको ये पता लगता है कि आपके, मतलब मैं आपको एक बता रही हूँ कि मतलब इन चीजों को हमें, इसलिए मुझे इसको इसलिए रिकवर करना था। एक तो मेरे को मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मतलब सबको प्यारे होते हैं, पर मेरी बेटियां मुझे बहुत प्यारी है। तो मैं एक्चुअली उनके लिए जीना चाहती थी। तो देखिए, ये नहीं कहूंगी कि मुझे हस्बैंड प्यारे नहीं है, लेकिन मेरी बेटियां मुझे बहुत प्यारी है, क्योंकि वो, अगर मैं नाराज होती हूँ ना, तो वो मुझे कहती है, क्योंकि हस्बैंड का क्या होता है ना, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। लेकिन बेटियां ना, कहते हैं ना, मम्मा की सोल होती है, वो फेस रीडिंग कर लेती हैं। तो दे बहुत लव मी। तो मेरे को ये था, फिर मेरे को उनके लिए जीना है, उनके लिए जीना। तो फिर उसके बाद तो चलो, अभी भगवान की दया से आई एम फाइन। पर ठीक है, जियो तो जिंदा दिल जियो, मेरा यही कहना है आपको। बिल्कुल थैंक यू सही, सो मच। बिल्कुल सही बोला मैम। और एक ना कोट मैम की बात करते करते मुझे एक और कहावत याद आई कि अगर दिल ना खोला यारों के साथ, तो खोलना पड़ेगा औजारों के साथ, है ना। तो ये चीजें मतलब बहुत अच्छी चीजें कई बार सामने आती है। कई बार हम लोग चीजें पढ़ते हैं ना, तो जब हम सेशंस के थ्रू लोगों के बारे में सुनते हैं, तो बातें कहीं ना कहीं इसी चीज पे याद आनी शुरू हो जाती हैं। सो जूही मैम का ये थेरेपी ना हमेशा याद रखना
कि जो लोग अपने दिल को लोगों के साथ नहीं खोलेंगे, मतलब खोलिए भी उनके साथ जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट रहे, है ना। ये नहीं कि सबके साथ करना है, आप कुछ ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट कीजिए अपनी लाइफ में जो लोग आपके साथ ट्रस्टवर्दी हों, उनके साथ जी भर के अपना दुखड़ा भी, जैसे कहते हैं ना, सुख दुख बांटे, है ना, और वो चीजें करें, वरना नहीं तो हजारों के साथ तो खुल ही जाएगा, है ना। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम, आपने एक मतलब बहुत ही इमोशनल टर्न दिया है इस कॉल को आज। बट द थिंग इज कि सच में हमें बहुत आपकी लाइफ के बारे में सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और बट द थिंग इज कि वो प्रॉब्लम बहुत माइल्ड था, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और हम विश करते हैं और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं ये प्रॉब्लम आपको और आपकी फैमिली में दोबारा किसी को नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग आपके साथ हमेशा हैं। और आपके बच्चे बच्चे की बात करें तो बच्चे सबके साझे होते हैं, हमें भी आपकी बेटियां उतनी प्यारी हैं जितनी आज हमें अपनी प्यारी है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, आप भी बेटियों की मदर हो, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बेटियां हैं, है ना। तो हम लोग बच्चों के लिए जी रहे हैं, सभी हस्बैंड्स के लिए, बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच जूही मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। हाँ जी, बिमल राय मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गीता शर्मा मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गीता शर्मा, सरन से बिलोंग करती हूँ। 11 kg फैट निकाल के मैंने अपने घुटनों का, अर्थराइटिस का और स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आज का टॉपिक जो था हार्ट के बारे में या वेसल्स के बारे में, वो बहुत अच्छा था। चाहे पता भी था हमें बहुत, लेकिन फिर भी बहुत नॉलेज मिली कि अगर हमारे बॉडी में कहीं पेन हो रही है, ऐसे जैसे मेरी नाड़ों की चल रही है अब, तो समझ में आया कि नाइट वर्क कितना जरूरी है। और वो सारा जो रिलेशन है वो हार्ट से और वेस्टल से ही है। ये सही बात, बहुत पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज पूरी समझ आई कि ये कैसे हो रहा है और हमें क्या लेने की जरूरत है। तो बहुत टॉपिक बहुत अच्छा लगा मैम, पूरी अच्छे से समझ आया। थैंक्स करती हूँ सर का और आपका मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि पढ़ते पढ़ते कई बार जब पढ़ाते पढ़ाते भी ना कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें जो सामने आती हैं। और मैम ने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि पूरे मतलब बॉडी का कनेक्शन जो है वो आपके हार्ट के साथ और वेन्स के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का, जैसे सर ने वो नाइट वर्क्स वाला या वो वेन्स वाला जो पिक्चर दिखाया, वो एक्चुअल पोजीशन है। क्योंकि पता नहीं कहाँ जाल बुना हुआ है किसी चीजों का, कौन सी नाड़ किसके साथ कनेक्टेड है, ये भगवान का मैकेनिज्म है। इसमें हम ज्यादा छेड़खानी नहीं करते, बट भगवान करे कि डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, औजार ना लगे शरीर को, बस सबसे बड़ी चीज ये है। इस वजह से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का हर एक प्रोडक्ट इसीलिए बना है क्योंकि इसमें भी माँ क्यू सर की कनेक्टिविटी है, इसमें भी उनका सोल कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि उनकी मदर के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, भगवान भगवान ही जानता है या उनकी मदर जानते हैं कि उनको क्या क्या इश्यूज आए जब उनकी डेथ हुई, या माँ की उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस डिप्रेशन में जाने की बजाय हम लोगों के लिए काम। सो ऐसे ही हमने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूम करना है और अपने लोगों को यहाँ तक लेके आना है कि उनको सेशंस के साथ ज्वाइन करवाइए कि जो जो नॉलेज हम लोग बता रहे हैं, वो अगर किसी एक इंसान की भी पूरे दिन में जिंदगी बदल जाए ना, तो हमारे लिए बहुत है। सो थैंक यू वेरी मच गीता मैम। अभी स्नेह सूद मैम आपका माइक अनम्यूट, स्नेह सूद मैम माइक अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्नेह है, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 26 kg वेट लूज कर लिया है, डाइट से उनको सॉल्व कर चुकी हूँ मैम। हाँ, जो वेन्स की प्रॉब्लम वो मेरे को भी थी, मेरे नी दर्द होते थे, मीन्स मैं बैठ के उठ नहीं पाती थी, मीन्स मेरे को मालिश वाले के पास जाना पड़ता था 3 दिन बाद। वो टेप्स वाला फिर मैं जैसे नहाने भी गई हूँ तो मैंने खिसक खिसक के आके बेड को पकड़ के उठना। पर मैम हर्बल लाइफ में आने के बाद, जॉइंट स्पोर्ट्स कैल्शियम लेने के बाद, मेरे को ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आई और फैमिली सपोर्ट की वजह से जल्दी ठीक हो गई। और आप लोगों के थैंक यू करती हूँ मुझे इसको वीडियो जोड़ने के लिए, मेरे को इतना ठीक करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि प्रॉब्लम थी खिसक खिसक के, मतलब वही चीजें होती है ना, इमोशनली जब लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि आपकी बातें सुन के हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन वही फिर मैं जैसे जूही मैम को बोला है, मैम प्रॉमिस करते हैं आपको कि ये प्रॉब्लम्स आपकी और आपकी फैमिली में और आने वाले लोगों को दोबारा नहीं आएंगी। बस आप हमारे साथ अच्छी तरह कनेक्टेड रहिए जैसे आप हो, और न्यूट्रिशन को जितना कंज्यूम कर सकते हो करने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच स्नेह मैम आपके लिए। और आप भी बेटियों की माँ हो, आपके भी 3 बेटियां है ना, तो हम लोग बस वही कहेंगे कि आप अपने ऊपर काम करिए
और अपने बच्चे आप लोगों पे काम करेंगे ना, आपके बच्चों को टेंशन नहीं होगी कि हमारा क्या बनेगा, भगवान अपने आप देखेगा उनको। सो थैंक यू वेरी मच स्नेहा मैम। अभी मैं कमनदीप मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। कमनदीप मैम माइक अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलदीप कौर ਦਰਾਹੇ ਤੋਂ 14 kg weight loss ਕੀਤਾ ਔਰ 4 ਮੰਥ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟਸ ਸੀ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਨਾਈਟ ਵਰਕ। ਨਾਈਟ ਵਰਕ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚਲੋ ਕੋਸਟਲੀ ਆ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਲਿਮ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਈਟ ਵਰਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ सोच के ही प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और जिनके बच्चे होते हैं ना, स्पेशली बेटियां भी जिनकी होती हैं, वो मेरे को बेटों के लिए भी हम नहीं कहते कि बेटे नहीं प्यारे होते, बट द थिंग इज कि बेटियां फिर भी कनेक्ट करती हैं। कौन कौन एग्री करता है इस चीज के साथ? बेटियां हमेशा ना कहीं किसी भी सिचुएशन में होंगी, वो आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी, है ना। तो जो पेरेंट्स हैं डॉटर्स के, वो इस चीज के साथ एग्री कर रहे हैं, है ना। सो थैंक यू वेरी मच कमन मैम। करमजीत कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम करमजीत कौर है, मैं पटियाले तो बिलोंग करती हूँ। मैंने भी 3 मंथ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਸੀ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾਈਟ ਵਰਕ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕੇਜ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਲਈ, ਇਕੱਲਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈਟ ਵਰਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੀਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਉਹਨੇ ਸਕਿਨ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 24 ਆਵਰਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਫਰੈਸ਼। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਕ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੇਕ ਨਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਸੰਦ ਆਊ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਟੇਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ
ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਲਈ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਿਹਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ नॉलेज दिंदी है ते सानू वधिया लाइफ दे रही है। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और एक चीज ये कहूंगी कि अगर आपका बच्चा मतलब ओवरवेट है, आप उनको नाइट वर्क्स दो, लेकिन उनको कम मात्रा में देना शुरू करो। मिनिमम हाफ स्कूप से स्टार्ट कीजिए। अगर वो बच्चा, क्योंकि ये जैसे इसमें क्योंकि क्या होता है कि बच्चों की वेन्स उतनी ब्लॉक नहीं होती जितनी बड़ों की होती हैं। वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ने का, ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर आपने बच्चों को देना है, मतलब 10 इयर्स के ऊपर बच्चों को अगर आप नाइट वर्क दे रहे हो तो आधे चम्मच से स्टार्ट कीजिए। आधे चम्मच जब उनको लगे कि वो ठीक है, कंट्रोल में आ रहा है सब कुछ, फिर उनको जब एटलीस्ट 15 साल के बाद फिर पूरा चम्मच, अगर वो ओवरवेट है तब तक तो ठीक है। अगर क्योंकि जैसे मैम ने बोला कि हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों को भी आ रही हैं आजकल के टाइम में, बट द थिंग इज कि उनकी वेन्स फिर भी इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं कि वो मतलब, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी है उसमें ऑलरेडी, सब कुछ है। तो आप कोशिश कीजिए छोटे बच्चों को थोड़ा करके दीजिए, एकदम से पूरे चम्मच पे मत डालें। और चाहे किसी स्किन बूस्टर में, चाहे 24 हाइड्रेट, इस तरह छोटे छोटे चीजों में डाल के देना शुरू करो, ऑटोमेटिकली वो उसमें आ जाएंगे। और फिर एक चीज सबसे बड़ी हर्बल लाइफ की ये भी है कि अगर प्रॉब्लम कोई ना भी हो ना, तब भी न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके ना आए, इस वजह से आज ले लो, है ना, आगे जाके, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता। तो जिनको नहीं भी, जो कई बार लोग होते हैं फिटनेस के लिए, क्योंकि हर्बल लाइफ ना वजन कम करने की गेम है ना वजन बढ़ाने की गेम है। हर्बल लाइफ जो है वो फिटनेस का एक सोर्स है, ठीक है। और आगे जाके फिटनेस और फ्यूचर मील है, हमारा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, फ्यूचर मील है आने वाले मतलब सालों में। ये लोग खाना पीना, क्योंकि पेस्टिसाइड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, लोग ऑटोमेटिकली हर्बल लाइफ पे आने वाले हैं, ढूंढेंगे वो आपको, है ना, वो ढूंढेंगे आपको। बस हम फिट हो रहे हैं और हर्बल लाइफ के साथ कनेक्टेड है, सब लोग आपके पास आने वाले हैं। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत कुछ होने वाला है अभी हमारे साथ लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच करमजीत मैम। अभी प्रदीप मैम माइक अनम्यूट। एक मिनट। हाँ जी मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रदीप दराहा से बिलोंग कर रही हूँ। मेरे को हर्बल लाइफ से जुड़े तकरीबन 9-10 मंथ हो गए हैं। मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे जॉइंट पेन वगैरह, मेरे को शुगर की प्रॉब्लम भी सी मैडम, वो मेरी सारी मतलब बिल्कुल ओके हो गई है। जो अज का टॉपिक सीगा अपना हार्ट दे लिए नाइट वर्क ना, वो जो अपने मेन बॉडी का पार्ट की हार्ट है, जो हार्ट चंगी तरह काम करूगा तो बॉडी अपनी अपने आप परफेक्ट काम करूगी। जे हार्ट दे विच ही प्रॉब्लम है तो मतलब पूरी बॉडी दे विच प्रॉब्लम है। इसलिए मतलब जो अपने सर ने अज दे टॉपिक दे विच दस्सिया भी इहदे नाल आपां नूं प्रॉब्लमां की आ जांदियां ने, जैसे मतलब जिवें आपां नूं स्वैलिंग वगैरह हो जाती है, हार्ट दे विच ब्लॉकेज आ जांदियां ने। ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਟੰਟ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਵਰਕ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡਮ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ। सबने मतलब डेली अपन कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है मैडम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत अच्छा आपका रिजल्ट है, आपके हस्बैंड का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो हम विश करते हैं कि आप लोग अच्छे से हमारे साथ जितना कनेक्टेड हो उससे भी ज्यादा बढ़ के आप लोग काम करते रहे,
और हम आपकी हेल्प करते रहे। सो थैंक यू वेरी मच। अभी रेनू बंसल मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेणु बंसल, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैम बात करूँ हार्ट की, तो मैम जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने कभी मतलब ऐसा नहीं है कि कभी फ्राइड चीजें खाई है या कुछ खाया है, लेकिन उन्होंने दूध दही घी जैसे ये सब चीजें कंज्यूम की है और वो आज भी कर रहे हैं, जिसमें कि ऑलरेडी मलाई फैट का काम करती है, वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है कि आपको ब्लॉकेज हो जाती है उससे। तो इसीलिए हमारे बुजुर्गों में ज्यादातर हार्ट की ये प्रॉब्लम आती है जैसे। और आजकल के जो बच्चे वो क्या जंक फूड पे ज्यादा आते हैं, उसमें बच्चे चीज खाते हैं, मेयोनीज खाते हैं, ये ऐसी ऐसी जो चीजें खाते हैं वो बच्चों को फिर नुकसान करती है, साथ में मैदा हो जाती है उसके अंदर, तो वो सब चीजें उनको नुकसान करती है। तो वो बच्चों को वो हार्ट को इसीलिए इफेक्ट करता है कि वो जो ज्यादा चीजें बच्चे कंज्यूम करते हैं तो वो फिर हार्ट पे इफेक्ट आता ही आता है। तो जो अगर नाइट वक्स, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैम जब मैं नाइट वक्स लेती हूँ ना, तो मेरा बेटा कहता है कि मैं मम्मा आप तो स्प्राइट पी रहे हो। मैं कहा आजा तू भी पी ले जैसे, तो वो उसको भी एक या दो सिप उसको भी देती हूँ, तो वो भी कहता है अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो मैं यही कह रही हूँ कि भाई जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जो मेरा बेटा जैसे 12 साल का है, तो उसको जैसे मैम खराटे आते हैं रात को थोड़े थोड़े, तो उसको दे सकते हैं फिर नाइट वर्क्स जैसे? दे सकते हैं मैम, बट वही है कि आप कराटे वही है, वो स्नोरिंग की जो प्रॉब्लम होती है जैसे ही है, कहीं ना कहीं वेन्स ब्लॉकेज है उसके अंदर। जहां तक मेरा ध्यान है वो थोड़े से ओवरवेट है, प्लम्पी, थोड़ा हैवियर साइड नहीं पे है मैम, बॉडी में। वेट तो ठीक है, वेट तो मैंने उसका स्कैनर पे स्कैन किया था, वो बिल्कुल ठीक है, ओके, बट उसके द सारे थिंग, पैरामीटर भी ठीक है बाकी तो। ओके, बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं स्नोरिंग का जो इश्यू है वो होता है बच्चों में, कईयों में होता है, मे बी उसका नेजल ब्लॉक हो, है ना, उस वजह से भी हो। बट ये नाइट वर्क आप उनको हाफ स्कूप से स्टार्ट कर सकते हो पर डे। रूटीन में आप चाहे दिन में एक बार दे दो, चाहे रात को सोने के, जैसे सर ने बोला कि 1-1.5 घंटे पहले देके वापस सुला दो उनको, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वेन्स की अगर स्नोरिंग हो रही है, इट मीन्स या तो नेजल इश्यूज है उनको, या फिर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज। ब्लॉकेज तो खैर क्या होगी, बहुत छोटी एज में है, बट द थिंग नोज इज, तो मैम उसकी रुक ही जाती है, जैसे कभी जैसे हल्का सा ठंडा ब्रेक हुआ कुछ तो वो रुक जाती है उसकी, वो उसको फिर होता है। वो स्प्रे करना पड़ता है मुझे उसको, हाँ, वो नेजल इसी वजह स्प्रे से जो। है मैम, उनको ए फ्रेश, गरम ए फ्रेश दो, एलो डाल के। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक है, गट हेल्थ वीक है, ऐसे बच्चों की गट हेल्थ ज्यादा वीक होती है। मैम बाकी सब चीजें तो लेने को तैयार नहीं होता, वो कहता मैं नहीं ले रहा सिर्फ वो अपने नाइट आप वर्क जो होता है, वो स्प्राइट, वो उसको स्प्राइट के तौर पे वो कहता है स्प्राइट पी रहे हो ना मैं भी पीता फिर दे दो उसको, उसको वो रात को दूंगी स्प्राइट को पीने के लिए, हूँ। ओके, या उसमें हल्का थैंक सा यू। हेलो डाल दो, और सिंपली प्रोबायोटिक का यूज करो मैम, वो बिल्कुल फ्लेवरलेस होता है, पता भी नहीं चलेगा उसको। बट मैम अभी तो स्टॉक में ही नहीं है कोई बात नहीं, आ जाएगा, स्टॉक में भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं इम्यून हेल्थ दे सकते हो मैम इनको। ओके, हाँ जी, ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ जी, पूजा मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैंने 4 महीने में अपना 15 किलो वजन कम किया है, और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग था। आज के बारे में पता था बहुत कुछ, पर नॉलेज हो गई है आज के बारे में। मतलब बहुत चीज सुने हैं आज के बारे में, तो मैं कि कभी किसी के याद आ रहे, कभी किसी के बहुत सुनने में आए, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच और अब मैम। मेरे और बच्चे भी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए क्या बोल रहे हो आप? नहीं, अब मेरे बच्चे भी कहने लग गए कि मेरे को थोड़ा बहुत कुछ दो, नहीं तो बच्चे भी नहीं कहते थे बिल्कुल भी। अब वेरी गुड, होगा मैम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वेरी। हम बच्चों को भी देंगे, आप ठीक हो रहे हो वो बहुत है, अभी बच्चों पे भी हम लोग करेंगे, काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। आज से 3 साल पहले जब कोविड आया था तो हम सबने एक्सपीरियंस किया था
कि उस टाइम लोगों की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। तो जिनके तो पेशेंट थे या जिनके नहीं भी थे, तो सबने ये दिखा था कि लोग सिलेंडर के लिए पागल हो गए थे कि हमें कहीं से भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए और हमारी लाइफ बच जाए। बट हम इतने लकी हैं कि नाइट वर्क्स का एक चम्मच बॉडी में जितना ऑक्सीजन लेवल होता है वो पूरा कर देता है। अगर किसी की ऑक्सीजन खत्म हो रही है या कम हो रही है, तो उसको अगर एक चम्मच हम पानी में डाल के दें तो उसका ऑक्सीजन लेवल पूरा हो जाता है। और सेकंड बात यह है कि अभी 2-4 दिन पहले ही एक फेमस सीरियल है अनुपमा, उनके जो मेन लीड एक्टर हैं उनका 52 एज में कार्डियक अरेस्ट आके डेथ हो गई। कल मैंने उनका वीडियो देखा तो उनकी मदर और उनकी फैमिली इतना ज्यादा परेशान थी उनकी डेथ के बाद। तो कारण क्या था कि वो ओवरवेट थे और फैट था उनकी बॉडी में, और उन्होंने अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। जैसे झुनझुनवाला है, 8,000 करोड़ के मालिक के थे, बट अपनी सेहत पे 1 रुपया भी नहीं लगाया। उनकी खुद की वर्डिंग थी, मैंने इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी बट जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने कभी नहीं करी। और हर्बल लाइफ हमें नाइट वर्क्स के रूप में एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट दे रहा है कि अगर हम उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम हार्ट प्रॉब्लम क्या, बॉडी की किसी की वेन में भी कभी ब्लॉकेज नहीं आएगी। तो ये एक्सपेंसिव नहीं है, अगर हम यूज करेंगे तो फ्यूचर की कॉस्ट हमें पूरी हो जाएगी। सो थैंक यू रिचा मैम फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला सर ने, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। और हार्ट जैसे बोल रहे हैं ना कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा, क्योंकि वो है फैट, जब जैसे कमन मैम ने बोला कि चाहे चाहे इंसान जितना मर्जी फिट है देखने में, बट फैट कहीं ना कहीं रहती है। अनटिल एंड अनलेस आपका जो मसल्स हैं वो आपकी फैट को क्रॉस ना करे, मतलब 1.5 से 2 गुना ज्यादा ना हो, तब तक आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट रहेगी। आप धीरे धीरे अपने मसल्स के ऊपर काम कीजिए, फैट को कम कीजिए। और बाकी और एक चीज ये, जैसे अभी वो बोल रहे हैं अरुण सर ने बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब लिटरली फिल्म स्टार्स भी, शायद आप लोगों ने सुना होगा, उन दिनों में सोनू सूद है या जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने सिलेंडर्स मुफ्त में बांटने शुरू किए थे हॉस्पिटल्स में। लेकिन वो सिलेंडर्स में इतनी प्रॉब्लम थी कि वो लंग्स के ऊपर इफेक्ट करती थी, है ना। फिर वो, और जो कोरोना आया था वो उसका रीजन ही 90% ये होता था कि जिनके लंग्स इफेक्टिव है उनको कोरोना टच करता था। लेकिन वो कोरोना जो था वो लंग्स ऑक्सीजन लेवल की वजह से इतना डिस्टर्ब होता था कि ऑक्सीजन बहुत हार्ड थी। लेकिन नाइट वर्क बिल्कुल ही ज्यादा नेचुरल ऑक्सीजन है, जैसे सर ने बोला नाइट्रिक ऑक्साइड ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। बट हार्ट ब्लॉकेज या वेन्स ब्लॉकेज की वजह से वो उसका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन नाइट वर्क जो है वो उसके ऊपर से, मतलब सप्लीमेंट के रूप में आप जब लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो कमी को पूरा करता है। और आपका जो वेन सिस्टम है, जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, हर चीज उसके ऊपर वर्क करती है। और हार्ट और ब्रेन जब दोनों सही काम करेंगे ना, पूरी बॉडी आपकी वर्कआउट करेगी हर तरह से। क्योंकि ब्रेन, अगर आप हाथ भी उठा रहे हो तो ब्रेन का सिग्नल है। अगर आप नाइट वर्क्स ले रहे हो, आपके ओवरऑल बॉडी पे वर्क करेगा, हार्ट और आपकी वेन्स, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल, ब्रेन, हर चीज पे काम करेगा। सो सही बोला कि एक्सपेंसिव जरूर है, बट द थिंग इज कि अपने आप से ज्यादा अपनी लाइफ से एक्सपेंसिव नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच अरुण सर। अभी सोनिया मैम बैठे हैं यहाँ पे। हाँ जी सोनिया मैम, माइक कीजिए। जी अभी कीजिए। दोबारा कीजिए मैम। नहीं हो रहा। नहीं आ रहा सिग्नल आपके पास? एक मिनट, अभी देखिए। हाँ जी। हेलो हाँ मैम, जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, मैं 10 किलो फैट कट कर लिया मैम। मेरी पीजी दी दवाई मैडम मतलब घट गई जी पहला ते। हाँ जी मैम, और जी मैं हुण एन फिट हो गई जी। बस मैम मेरा ना मतलब ਹੁਣ ਤਾਂ जी पित्ते दी पथरी पर और ऊपर ही है जी, थोड़ी जी मतलब सर्वाइकल हैगी है जी, थोड़ी जी फैट करती जी। हाँ जी, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ फैट है मतलब वो कट के जी सारी फिर आप गैल रल जाना जी। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। जंग जारी रखो मैम, न्यूट्रिशन पहुंचेगा घर पे। हाँ जी मैम। ओके,
थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि देखो लोग वो सेशंस अटेंड कर रहे हैं, सिस्टम में है, लेकिन इनकी फैमिली नहीं है, इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम। बट हम विश करेंगे मैम जल्दी जल्दी हम लोग आपके साथ घर पे न्यूट्रिशन को पहुंचाएं, है ना। आप बस भगवान से मैनिफेस्टेशन करते रहिए कि मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ, मुझे मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। एंड आज शाम का जो सेशन है वो 7 से 8 रहेगा, और कल सुबह फिर से मिलेंगे 7 से 8। So thank you very much everyone for joining, and thank you very much Mukesh sir and Juhi ma'am. Bye bye and take care. Bye bye.